चैनल। कैसे हो मेरे दोस्तों? 3 क्रिकेटर्स किल, कह रहे कि 3 जो क्रिकेट खेलने वाले थे उनको कत्ल कर दिया गया, उनको मार दिया गया इन पाक स्ट्राइक, पाक के हमलों के अंदर। इनका मतलब अंदर पाक स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब होता है हमला। एंड अफगानिस्तान एग्जिस्ट ट्राई सीरीज, एंड अफगानिस्तान बाहर निकलता है ट्राई सीरीज, 3 कंट्रियों का जो एक सीरीज़ चल रहा था यानी टूर्नामेंट का, उसके ज़रिए वो निकल जाता है बाहर। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान ने कहा कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो ट्राई का मतलब होता है दोस्तों, ट्राई किसी के आगे लग जाता है। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3 सीरीज़, आपको पता है ना, सीरीज़ होता है, जैसे टूर्नामेंट होते हैं ना उसकी सीरीज़ चालू होते हैं, ट्राई बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आपको मैं बता दूँ, प्रेजेंट टेंस है, चूँकि अब नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी मैं और वजह करूँगा, चूँकि क्लियर नहीं था दोस्तों, ये चूँकि क्लियर नहीं है तो ये सारी चीज़ों को मैंने इधर रख दिया। हाईलाइटेड वन जो है वो फ्रेजेस हैं, इसी तरीके से आप देखिए। और फिर इसी तरीके से ट्रांसलेशन है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ट्रांसलेशन है। और इस फ्रेजेस है, शानदार सा फ्रेजेस है, आप यूज़ करेंगे तो सारी दुनिया दंग रह जाएगी। वाह क्या फ्रेजेस यूज़ करते भाई, क्या बोलते भाई। इसी तरीके से ये देखिए वोकेबलरीज है ना, everything you have. Now what you can do, first you can write the vocabulary, note down the vocabulary in the notebook, and then you can try to solve. So for example, these phrases I have put even examples you have, then you have the translation of the examples. Okay, let's go back and let's read this one. So ICC आपको पता है, इंटरनेशनल whatever, जो BCC पाकिस्तान का है, condemns killing, पाकिस्तान का है शायद या अपना इंडिया का है। कंडम्स वो निंदा करते हैं किसका? कत्ल का। पीसीबी जो है, रोपसिन का मतलब होता है किसी चीज़ को परस्यू करना, यानी किसी को पीछे, किसी के पीछे लग जाना, ठीक है। अच्छा, जिम्बाब्वे के पीछे लग गया कि जिम्बाब्वे को एज अ थर्ड टीम के तौर पर, चूंकि थर्ड जो टीम थी वो अफगानिस्तान थी, वो निकल गई। तो अब जो है रॉबसन का मतलब होता है पीसीबी, पाकिस्तान की जो है ना, तो उसने क्या है, रॉबसन का मतलब है पीछा करना। जैसे बोलते हैं कि ही रॉप्ड इन हिम फॉर अनदर 2 years, कंपनी ने उसको रोक दिया और दूसरे 2 सालों के लिए, यानी उसके पीछे पड़े, उसकी मन्नत समाजत की, रॉबसन का मतलब होता है, ठीक है। चूंकि क्लियर नहीं है इसलिए हम इधर पढ़ेंगे। अफगानिस्तान टॉप क्रिकेटर्स, अफगानिस्तान के जो बड़े क्रिकेटर्स हैं माने जाने जो है, वेंटेड देयर एंग्विश, है ना, एक्सप्रेस क्या, वेंटेड देयर एंग्विश, गुस्सा अपने क्या है सोशल मीडिया पर उन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान के बड़े क्रिकेटर क्या खिलाड़ियों ने शनिवार को क्या सोशल मीडिया पर अपना दुख और गुस्सा दिखाया। वेंटेड का मतलब देयर एंग्विश, यानी अपने गुस्से को जाहिर किया, दिखाया। एंड फ्री वही गुस्सा, एंग्विश एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस, यानी जो बिल्कुल दुख, और फ्री मतलब गुस्सा, किस पे? ऑन सोशल मीडिया पर सैटरडे के दिन, है ना, सनीचर के दिन। एंड क्रिकेट बोर्ड, और उसके जो क्रिकेट बोर्ड है एसीबी, जो उनका जो क्रिकेट बोर्ड अफगानिस्तान का, अनाउंस घोषणा किया इट्स विदड्रॉल, उनके बाहर निकलने का, फ्रॉम एन अपकमिंग ट्राई नेशन, आने वाली जो है 3 कंट्री, यानी जिसको T21 बोलते हैं सीरीज़ इन पाकिस्तान में जो T21 जो सीरीज़ था उसमें आने वाले से उन्होंने कहा कि हम नहीं खेलेंगे। विदड्रॉल का मतलब होता है दोस्तों निकलना, जो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा सपोर्ट नहीं करता हूँ, आई विदड्रॉ माई सपोर्ट, है ना, मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ, आई विदड्रॉ माई टॉक, माई क्लेम। इसी तरीके से फॉलोइंग द डेथ, यहाँ पे फॉलोइंग का मतलब होता है बाद में, फॉलोइंग द डेथ ऑफ 3 लोकल अफगान क्रिकेटर्स इन व्हाट एसीबी कॉल्ड अ कवर्डली अटैक कैरिड आउट बाय द पाकिस्तान रिजीम। फॉलोइंग का मतलब होता है बाद में, यानी 3 लोकल अफगान क्रिकेटर्स के मौत के बाद, ठीक है, उसको फॉलोइंग बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अफगान क्रिकेटर्स जिसको एसीबी ने कहा है, को बताया है कावर्डली, एक बुज़दिलाना अटैक, ठीक है, और कैरिड आउट जो कि किया गया है बाय द पाकिस्तानी कंट्री के जरिए, पाकिस्तान ने इसके जरिए किया है। कैरिड आउट का मतलब किसी चीज़ को करना, तो उसको कैरी आउट बोलते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान T21, अफगानिस्तान के T21 कैप्टन है और ग्लोबल सुपरस्टार जो है राशिद खान ने बैक्ड एसीबी's डिसीजन, उन्होंने सपोर्ट किया। बैक बोलते हैं कि मैं तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ, आई बैक यू, है ना, BAC की बैक मतलब पीछे दिया, पीठ पे हाथ लगाया मतलब सपोर्ट किया। एसीबी के जो फैसला था कि भाई विड्रॉल फ्रॉम एन अपकमिंग, निकलना, बाहर निकलना, तो वहाँ पर एसीबी का जो डिसीजन था, फैसला, और उस पर उन्होंने सपोर्ट करके ठीक किया। एंड लैश्ड आउट, और पूरा क्रिटिसाइज, निंदा की, आलोचना की कड़ी एट पाकिस्तान पर, डिस्क्राइबिंग, बताते हुए कि द अटैक्स एज एब्सोल्युटली इमोरल एंड बारबारिक, कि अटैक जो था वो बिल्कुल ही अटरली, यानी बिल्कुल एब्सोल्युटली मतलब बिल्कुल ही गैर अखलाकी, यानी जो अच्छी नीति वाला नहीं था, जो बोलते हैं नेत्र बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, अखलाक, यानी मॉरल के खिलाफ था, एंड बारबारिक और ख़तरनाक था, ठीक है, कहने के बहुत जालिमाना था। इन स्ट्रॉन्गली वर्ड स्टेटमेंट, एक बहुत ही ज़बरदस्त वर्ड स्टेटमेंट, यानी बहुत ही कड़ी आलोचना वाले बयान में, वर्ड स्ट्रॉन्गली वर्ड, यानी मतलब स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, वर्ड का मतलब मजबूत, यानी बड़ी भारी अल्फाज को इस्तेमाल किए हुए जो स्टेटमेंट होते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा आलोचना वाले स्टेटमेंट जो होता है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्गली वर्ड स्टेटमेंट आपको स्ट्रॉन्गली वर्ड बहुत गुस्से और मजबूती से कहा गया बयान, ठीक है। अब देखिए एसीबी ने एक सख्त बयान में बोलते हैं, इन स्ट्रॉन्गली वर्ड स्टेटमेंट, सख्त, एसीबी ने कहा इट वाज डीपली सडन, कि वो था डीपली, बहुत ही गहरा, बहुत ही अंदर में,
गमगीन, यानी बहुत ही अंदर से क्या है, बहुत ज़्यादा दुख है, अंदर से बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि खिलाड़ी कबीर अहम और अरगान शिगुला जुरुक और की दुख मौत हो गई है। बाय द ट्रेजिक मार्टरडम, शहादत, ट्रेजिक बोलते हैं अलमिया यानी कोई तकलीफ, और शहादत के किस चीज़ के, प्लेयर्स जो है कबीर अहम एंड अर्जुन संगुल्ला एंड हारून, ये सब क्या है दोस्तों उसमें वफात पा गए, वो इंतकाल कर गए। द क्रिकेटर्स वर टारगेटेड, करके जो क्रिकेटर्स जो खेलने वाले थे उनको निशाना बनाया गया ड्यूरिंग अ गैदरिंग, एक मजलिस के दौरान, मजलिस बोलते हैं जब बहुत सारे लोग जमा हो। इन ऑर्गन एक वैली थी वहाँ पर जगह जहाँ पे व्हेन द रिटर्न, जब वो घर लौटे आफ्टर प्लेइंग अ फ्रेंडली इन सहारा मैच, एक फ्रेंडली या दोस्ताना मैच खेलने के बाद, कहाँ, सहाराना में, उन्होंने कहा, यानी जब वो क्या है, जब वो लौट रहे थे, फ्रेंडली दोस्ताना मैच खेल रहे थे, लोकल क्रिकेटर है ना, और वो वापस आ रहे थे, उस दरमियान में पाकिस्तान के लोगों ने क्या है उस पर अटैक किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा, सेड जिम्बाब्वे है विल रिप्लेस अफगानिस्तान इन द टूर्नामेंट, कह रहे अफगानिस्तान को रिप्लेस करेगा, यानी अफगानिस्तान की जगह लेगा टूर्नामेंट के अंदर, रिप्लेस समथिंग विथ समवन, ठीक है, इसी तरीके जैसे बोलते हैं मैं तुम्हारी जगह किसी और को लेगा, आई विल रिप्लेस यू विथ समवन, है ना, जगह लाना, ठीक है। एंड फिर इट इज़ इमोरल, कहने के ये बिल्कुल गैर अखलाकी अच्छी बात नहीं है, बर्बारिक टू टारगेट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, कहने के निशाना बनाना शहरियों के जो बिल्डिंग्स हैं उनको निशाना बनाना सही है, ठीक है, टारगेट आई स्टैंड विद आवर पीपल, और मिस्टर इन्होंने राजस्थान मैं खड़ा हूँ अपने लोगों के साथ, यानी मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ एट दिस डिफिकल्ट, एक ऐसे मुश्किल वक्त में। नेशनल डिग्निटी, कहने के जो देश की जो इज्जत है, मस्ट कम्स बिफोर ऑल एल्स, हर चीज़ से पहले आना चाहिए, यानी दूसरी चीज़ को बाद में देखा जाएगा, सबसे पहले देश की डिग्निटी आनी चाहिए। शानदार फ्रेज हो, बिफोर ऑल एल्स, कहने के तुम्हारी जो ड्यूटी है वो सबसे पहला काम है ना, योर ड्यूटी मस्ट कम बिफोर ऑल एल्स, कहने के प्रेयर जो होती है वो तमाम कामों से, यानी नमाज जो होती है तमाम कामों से पहले है, यानी द प्रेयर द सला मस्ट कम्स बिफोर ऑल एल्स, इस तरीके से बोलेंगे। शानदार फ्रेज है दोस्तों, बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, आई स्टैंड विद आवर पीपल, ठीक है, कह लें कि मैं अपने फैमिली के साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ, चाहे कैसा भी डिफ़िकल्ट मुश्किल वक्त में, है ना, आई स्टैंड विद माई फैमिली एट द डिफ़िकल्ट टाइम, बोलते हैं कि एक इंसान को परखा जाता है कि वो आपके मुश्किल वक्त में खड़ा होता नहीं। A person is tested when he stands with you at the difficult time or not, ठीक है, and he thinks that you always must come before all else, इस तरीके से बोलेंगे। शानदार है ना दोस्त। इंडिया पाकिस्तान 2, कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान ने भी टू एक्सचेंज वर्ड यानी एक दूसरे के ऊपर बहस किया। एक्सचेंज वर्ड मतलब उन्होंने भी कुछ बोला, इधर से भी कुछ बोला, तो बात बहुत होती है ना दोस्तों। आई एडवाइस, उन्होंने कहा, ये किसने कह रहे हैं, ये मिस्टर पाक आर्मी चीफ ने क्या कहा, आई एडवाइस, मैं मशवरा देता हूँ, सुझाव देता हूँ, एंड फर्मली क्वेश्चन, और बहुत ही ज़्यादा क्या है एहतियात के साथ बोलना चाहता हूँ। क्या बोलना चाहता हूँ दोस्तों, उन्होंने क्या कहा है, हम एक मरतबा और पढ़ते हैं, ठीक है, यानी मैं भारत की सेना को सलाह और चेतावनी देता हूँ कि परमाणु वाले इलाके में युद्ध की जगह नहीं है ना। फॉर्मली क्वेश्चन, यानी बहुत ही मजबूती से मैं उनको चेतावनी देता हूँ। क्वेश्चन का मतलब होता है एहतियात करना, यानी बहुत ही एहतियात के साथ, बहुत समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ मैं ये कहता हूँ, इंडियाज़ मिलिट्री, इंडिया की मिलिट्री जो लीडरशिप, इनको जो लीडर लोग हैं, दैट देयर इज़ नो स्पेस फॉर वार, कि जंग के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है, इन अ न्यूक्लियराइज्ड इन्वायरमेंट, एक न्यूक्लियर माहौल के अंदर, चूँकि दोनों कंट्री न्यूक्लियर, दोनों के पास एटम बम है, तो मिस्टर जो पाक आर्मी चीफ है उन्होंने कहा कि हम इंडिया की मिलिट्री लीडरशिप को क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जगह वॉर के लिए कोई नहीं है। बोलते हैं ना कि भाई देखो, इस कंपनी के अंदर मस्ती करने की कोई जगह, इस पर अंदर टाइम पास करने की बिल्कुल इजाज़त, देयर इज़ नो स्पेस फॉर वेस्टिंग टाइम इन दिस कंपनी। इस तरीके से शानदार फ्रेज आप बोल सकते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार है ना। उन्होंने कहा वी हम ज़रूर रिस्पॉन्ड, बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दें, डिसिसिवली, खतरनाक आक्रामक तरीके से, टू इवन अ माइनर प्रोवोकेशन, छोटी सी भी अगर वो भड़काया गया, माइनर प्रोवोकेशन वो बोलते हैं अगर कोई छोटी सी लड़ाई या गुस्सा दिखाया जाए, प्रोवोकेशन बोलते हैं उकसाना, छोटी सी भी उकसाहट या थोड़ी सी भी कुछ हुआ तो हम बहुत तरीके से आक्रामक तरीके से डिसिसिवली बोलते हैं दोस्तों। एक मिनट में पढ़ देता हूँ आपके लिए, यह कि मैं भारत के सेना को सलाह कि अगर भारत कुछ छोटा भी करेगा तो हम ज़ोरदार जवाब देंगे। डिसिसिवली मतलब होता है ज़ोरदार जवाब देंगे, बहुत पूरी तरीके से। एवरी इंच ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी लाइज विद इन द रेंज ऑफ ब्रह्मोस। अब ये मिस्टर जो राजनाथ सिंह जो यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इलाके का हर एक इंच, यानी पूरा पाकिस्तान, बोलते हैं ना कि ये पूरी ज़मीन मेरी है। किस तरह बोलेंगे दोस्तों, एवरी इंच ऑफ दिस लैंड बिलोंग्स टू मी, है ना, बिलोंग्स टू मी, इस तरीके से बोलेंगे, या ओके। तो टेरिटरी लाइज, कह रहे कि वो
पड़ता है रेंज बारामूस के रेंज के अंदर। यानी बारामूस जो इंडिया का मिसाइल है, कह रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान बारामूस के रेंज के दाने कुछ भी बोलेगा। व्हाट हैपन, कह रहे हैं कि डूरिंग अपोजिट ऑपरेशन सिंदूर वाज जस्ट अ ट्रेलर, कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान में जो हुआ उस वक्त जो हुआ कि वो एक सिर्फ ट्रेलर था। इट मेड पाक रियलाइज, उसने पाक को महसूस कराया। इट मेड पाक रियलाइज दैट इफ़ इंडिया कुड क्रिएट पाक, अगर इंडिया पाकिस्तान पैदा कर सकता है, देन इफ द टाइम कम्स, अगर टाइम आता है तो उसको बर्बाद भी कर सकता है। ये कहना चाह रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर, है ना। शानदार सा फ्रेज है दोस्तों। देखिए रियलाइज़ का मतलब एहसास करना, यू नो, क्रिएट पाक। अगेन दोस्तों मैं ग्रामर का भूल गया, फिर भी आप देख लो एक एक सेंटेंस, जहाँ पे सेंटेंस आप जो देख लो सब्जेक्ट कौन है, ऑफकोर्स अफगानिस्तान यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से आप देख लियो ऑब्जेक्ट कौन कौन सा है, वर्ब कौन सा है, टेंसेस कौन सा है, ये आपके लिए एक होमवर्क है। एनीवे आई विल ट्राई मैं टू डू। ये ट्रांसलेशन है दोस्तों, ट्रांसलेशन आप इसको पढ़िए बार बार, ठीक है ना। ये हमने ट्रांसलेशन में कर दिया, चाहते हो रुक जाइए और ट्रांसलेशन पढ़ते रहिए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर फ्रेजेस है, वेंटेड देयर एंग्विश, गुस्सा और दुख जाहिर किया। ही वेंटेड हिज फ्यूरी ऑन सोशल मीडिया, उसने सोशल मीडिया पर गुस्सा निकाला। अनाउंस इज विड्रॉल, वापस लेने की घोषणा की। फॉलोइंग द डेथ, मौत के बाद, कह रहे हैं कि उसके बाद मैं आया, यानी कह रहे हैं कि उसके यू नो पार्टी के बाद मैं आया। आई केम फॉलोइंग द पार्टी, ठीक है ना, इस तरह द पार्टी, इस तरीके से आफ्टर भी बोल सकते हैं, फॉलोइंग भी बोल सकते हैं। कावर्डली अटैक, कायराना हमला, कैड किसी कह कि ये काम कैन यू, कि ये काम जो है तुम प्रोग्राम करा दो, कह कि यू नो मैं कंपटीशन कराऊंगा। आई विल कैरी आउट द कंपटीशन। इससे लैश्ड आउट को मतलब बोलते यार वो उस पर बहुत गुस्सा हुआ, ही रियली लैश्ड आउट एट हिम, ठीक है। डीपली सैडेंड, बहुत दुख, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा दुख हूँ। वी आर डीपली सैडेंड बाय द मार्टरडम, ट्रेजिक मार्टरडम। इससे हम ये यूज़ कर सकते हैं जब कहीं किसी फैमिली में कुछ हो जाए तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड सी यू टुमारो।